Good morning and welcome back, everyone. I wish you very happy new year to all of you. उम्मीद करता हूँ कि इस साल आपके सभी ड्रीम्स पूरे होंगे और देखिए जो 2020 में घटित हुआ था हम सभी चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो कभी भी। तो उम्मीद करते हैं 2021 इसमें आपके सभी ड्रीम्स पूरे हों, आपकी जॉब लगे और सब लोग ठीक रहें, सुरक्षित रहें। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस की अगली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का सिलेबस क्या है। तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था ये बात। तो इसमें जनरली हम ये सीखेंगे सबसे पहले कि हमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे और उन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपके पास कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि जहां आपको सीधा सीधा सीपी एंड एसपी देगा, मतलब आपको सीधा सीधा ये वाला सिंबल की बात करेगा, यानी रुपए की बात करेगा। कुछ आर्टिकल्स खरीदेगा और फिर उन्हीं आर्टिकल्स को कुछ मतलब विक्रय मूल्य होगा। जैसे मान लो कह देगा 300 रुपये में खरीद कर 500 रुपये में बेचा, तो बताओ लाभ या हानि का प्रतिशत क्या था या फिर कितना लाभ और कितना हानि हुआ। तो ये बेसिक सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, रुपीस यानी आप ये समझना यहाँ पे मनी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है। अगली बात, अगला टाइप जब शुरू होगा आपके पास तो उसमें होगा क्वांटिटी बेस्ड। क्वांटिटी बेस्ड का मतलब होता है कि आपको कुछ वस्तुओं की क्वांटिटी देगा, ऐसे देगा कि 9 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन होंगे कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। इस तरीके से मतलब सीधा सीधा क्वांटिटी की बात करेगा या रुपए की बात नहीं करेगा। ठीक है। तो उसके बाद में हम इन इन क्वेश्चनों को डील करेंगे और उनके बाद में हमें कई बार रुपए और क्वांटिटी दोनों के बेस्ड क्वेश्चंस मिल सकते हैं एग्जाम में। रुपए और क्वांटिटी बोथ किस तरीके से होते हैं ये क्वेश्चंस आपको मैं बता दूं। जैसे कहेगा आपको 3 रुपए में 4 की दर से और 4 रुपए में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदते हैं और फिर उनको 5 रुपए में 6 की दर से बेच देते हैं, तो बताइए लाभ अथवा हानि क्या होगा। तो देखिए यार रुपए भी है और क्वांटिटी भी है, यहाँ दोनों टाइप के क्वेश्चन शामिल कर लिए जाते हैं। उसके बाद में हमारे पास जब ये तीनों टाइप कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में हमारे पास एक टर्म इंट्रोड्यूस होती है, वो होती है डिस्काउंट। तो देखिए डिस्काउंट को हम अलग से नहीं पढ़ेंगे, हम इसी के साथ पढ़ेंगे डिस्काउंट। ठीक है। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, छूट का मतलब होता है बट्टा। तो ये आप सब जानते हैं छूट क्या होती है, बट्टा क्या होता है। तो बट्टे में अलग अलग टाइप के होंगे। सीधा सीधा आपको एमआरपी और एसपी देगा, ठीक है, और सीपी होगा आपके पास। तो ये यहाँ पर सीधा सीधा एक डिस्काउंट होगा, मतलब एमआरपी और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य का जो डिफरेंस होता है वही डिस्काउंट होता है। आप ये जानते हैं, कल की क्लास में आप ये देख चुके हैं। तो ये होंगे आपके डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन। फिर उसके बाद में आपके पास जैसे ये डिस्काउंट होगा उसके बाद एक सक्सेसिव डिस्काउंट का टर्म शुरू हो जाएगा। सक्सेसिव डिस्काउंट को मैं हिंदी में बोलूँ तो उसको कहते हैं क्रैमिक बट्टा। क्रैमिक बट्टा, क्रैमिक छूट या क्रैमिक बट्टा एक ही बात है, क्रैमिक छूट या क्रैमिक बट्टा। फिर उसके बाद में आपके पास अगली टर्म शुरू होती है, आर्टिकल फ्री देने लगता है। आर्टिकल आर्टिकल फ्री, आर्टिकल फ्री का मतलब ये होगा, आर्टिकल फ्री का मतलब होगा वस्तुएं फ्री देगा। ठीक है, वस्तुएं वस्तुएं फ्री देने लगेंगे, वस्तुएं फ्री मतलब मुफ्त में मिलेंगी। ठीक है, वो ऐसे कह सकता है कि 4 की खरीद पर आपको एक मुफ्त दी जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर उसके बाद में आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे डिस्काउंट में जिनमें आपके पास आर्टिकल आर्टिकल फ्री भी होगा और आपके पास डिस्काउंट भी होगा। मतलब वो कह सकता है कि जैसे 15 की खरीद पर एक फ्री तथा 5% का डिस्काउंट, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको शामिल करवा सकता है। तो देखिए कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम डिस्काउंट में, एमआरपी, एसपी और सीपी। क्रैमिक बट्टा हो जाएगा सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, और आर्टिकल फ्री यानी वस्तुएं मुफ्त और आर्टिकल फ्री प्लस डिस्काउंट, ये इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ आते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे, एक आता है आपके पास डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। डिसऑनेस्ट
शॉपकीपर, बेईमान दुकान वाला। बेईमान दुकान वाले के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों को डील करेंगे हम। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। फिर उसके बाद में आपके पास एक आता है इन्फ्लेशन, जो हम ऑलरेडी महंगाई वाले जो क्वेश्चन हैं वो हम ऑलरेडी परसेंटेज में डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर से हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ क्वेश्चनों के साथ। तो इनको बोलते हैं हम इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, महंगाई से रिलेटेड। वो कहता है कि अगर चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई तो बताइए दैनिक खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च उसका अपरिवर्तित रहे, या फिर खर्च में कुछ कमी या ज्यादा कहने की बात कर सकता है। तो ये होते हैं महंगाई वाले क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लेशन के बाद में हमारे पास कुछ SP1 इक्वल्स टू SP2 ये वाले क्वेश्चन होंगे। मतलब ये कहेगा कि दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर हैं, तो बताइए एक को बेचने पर लाभ और एक को बेचने पे हानि, या दोनों पे कुछ लाभ होगा, और टोटल मतलब सौदे में लाभ अथवा हानि क्या होगी, इस टाइप की कुछ क्वेश्चंस की बात करेगा। तो वो होंगे SP1 इक्वल्स टू SP2। और उसके बाद में हम कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो इन टाइप से हटकर हैं, कुछ अलग बातें होंगी उन क्वेश्चनों में, काफी बड़े क्वेश्चन होंगे पेचीदे, ठीक है। तो उन सबको, और हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उठा लेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक बढ़िया कलेक्शन हम करने वाले हैं इस चैप्टर से। तो ये कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस का सिलेबस रहेगा, जहाँ पे रुपीस, देन क्वांटिटी, एंड देन क्वांटिटी प्लस रुपीस, फिर डिस्काउंट को इंट्रोड्यूस कर देंगे, और फिर उसके बाद डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की बात करेंगे, जहाँ पे बेईमान दुकान वाला होगा 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम तोलेगा, कभी 800 ग्राम तोलेगा। और उसके अलावा इन्फ्लेशन वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इन्फ्लेशन वाले भी करेंगे, SP1 और SP2 का भी करेंगे। और इसके बाद मिसलीनियस टाइप के क्वेश्चंस भी हम सोल्व करके इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो देखिए लगभग इसमें हम 100 के आसपास क्वेश्चंस करने वाले हैं। काफ़ी बड़ा चैप्टर है और हर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो यकीन मान के चलना, हम कम से कम समय में सोल्व करना सिखा देंगे इसको, लेकिन आपको साथ में काम करना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 480 रुपए रहा हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए एक बार पढ़िए इस क्वेश्चन को सही से। A shopkeeper sells an article at 20% profit. Find cost price of the article if selling price is for 80 rupees. तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इनके सॉल्यूशन को देखना शुरू करना कि किस तरीके से मैं इनके सॉल्यूशन करूंगा। तो सॉल्यूशन इस तरीके से होगा कि आपको क्या बोला है, लाभ बोला है कितना, 20%। तो आप क्या करोगे, 20% को आप सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करोगे, यानी 20% होता है 1/5। ये आपने प्रतिशत में सीख लिया था। तो इस 1/5 का मतलब होता है 5 पर 1 का लाभ। तो 5 पर 1 का लाभ है, 5 क्या है, CP है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस है। आप ये जान चुके हैं कि CP हम किसको बोलते हैं, क्रय मूल्य को। तो ये आपका CP है। CP को एक बार मैं लिख देता हूं, आगे के क्वेश्चनों में नहीं लिखूंगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। और एक आपका है P का मतलब है प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी लाभ है ये आपका। देखिए 100 पर 20 लाभ हो या 5 पर 1 लाभ हो, एक ही बात है। अब आप खुद बताइए, 5 का खरीद कर 1 रुपए लाभ कमाते हैं तो कितने में बेचेगा, SP कितना आएगा, 6। और वो कह रहा है कि यहाँ वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ वस्तु का विक्रय मूल्य 480। तो इसका मतलब 6 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 480 रुपीज। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 80 रुपीज। तो अब बोला है क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो क्रय मूल्य कितना था, 5। तो इसको आप 80 से मल्टीप्लाई करें और ये आपको 400 रुपीज क्या मिलेगा, क्रय मूल्य मिलेगा। तो यानी ये क्वेश्चन आपका बेहद सिंपल था। क्या करना था आपको, 20% को 1/5 करिए, 5 पर 1 लाभ। तो इसका मतलब आप 5 में खरीदे और 1 रुपए लाभ लिया, तो कितने में बेचे होंगे, SP आएगा 6 में बेच रहे हो रेशियो में, जबकि वास्तव में आपने 480 में बेचा, यानी 6 की वैल्यू 480। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 80 रुपीज। और 1 की वैल्यू 80 रुपीज आ रही है, तो इसका मतलब आपके पास 5 की वैल्यू कितनी होगी, 400 रुपीज। आप चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ये जो 480 है ना, ये 120 के बराबर है, तो 100 के बराबर CP क्या होगा। ये 120 कहाँ से आया, यानी 100 का खरीदा, 20 रुपए लाभ, तो 120 में बेच रहे हो आप। तो देखिए ये भी 5 से गुणा कर रहे हो और कितने का भाग दे रहे हो, 6 का। और ये 6 से इसको काटोगे तो 80, यानी 80 × 5 ही कर रहे हो आप यहाँ भी।
तो बात वही है, चाहे तो आप ऐसे करो, ठीक है, ये आप कर सकते हो, या फिर आपने ऐसे करना है। एक बार ऐसे करके चलिए ताकि फ्रैक्शन पे आप थोड़ा सा मजबूत हो जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 20% लॉस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ सेलिंग प्राइस इज 660 रुपीज। तो क्या करेंगे इसमें आप, 25% लॉस है, ठीक है, तो सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं यहाँ पर, 25% क्या है, लॉस। तो इस 25% को क्या बोलते हैं, 1/4। तो ये 1 का क्या है, लॉस, और सी, ये 4 क्या है, ये आपका सीपी है, यानी 4 पर 1 का लॉस है। तो कितने में बेचा होगा भाई, एसपी कितना आया होगा आपका, 3 आया होगा। 4 में खरीदा, 1 रुपए का नुकसान खाया, तो कितने में बेचा, 3 में। 3 की वैल्यू कितनी है, 660, ठीक है, 660 रुपीज है। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 220 रुपीज, ठीक है, 220 रुपीज है 1 की वैल्यू। तो 4 की कितनी होगी, 220, अगर आप इससे गुणा कर दें 4 से, तो 880 रुपीज आपका सीपी होगा, जो कि आंसर है। यानी आप क्या कर देंगे, ऑप्शन ए ठीक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5% लाभ कमाकर बेचता है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 810 रुपये रहा हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। अब आप देखिए, 12.5% बराबर क्या होता है, 1/8, यानी 8 पर 1 रुपए का लाभ है, यानी 8 पर 1 रुपए का लाभ है। 8 क्या है, सीपी, 1 क्या है, प्रॉफिट। तो अब आपने 8 पर 1 लाभ कमाया, तो एसपी कितना होगा, 9, और वहां पर विक्रय मूल्य कितना बता रहा है आपको, विक्रय मूल्य 810, यानी 9 की वैल्यू 810 रुपीज होगी। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 90 रुपीज, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 90। तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, 90 से गुणा करें तो 720 रुपीज, ठीक है। 8 गुणा 9 72, और 1 जीरो लग जाएगा, कितना आएगा, 720 रुपीज, ठीक है। 720 रुपए इसका वस्तु का क्रय मूल्य रहेगा। देखिए छोटे क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा कम समय लग रहा है, बड़े क्वेश्चनों में थोड़ा अच्छे से समझेंगे, बट इन क्वेश्चनों का सेम पैटर्न है, इसी तरीके से आप यूज कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। एक दुकानदार किसी वस्तु को 16 से 2/3% हानि पर बेचता है। यदि इस वस्तु का विक्रय मूल्य 250 रुपए रहा हो तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो देखिए क्या करेंगे आप, 16 सही 2/3% को आप लिखते हैं 1/6, और ये 6 क्या है, सीपी है। आप ये ध्यान रखना, डिनोमिनेटर यानी हर, ये भिन्न बनने के बाद हर और अंश ये बनते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर। इंग्लिश में नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर वैल्यू हमेशा सीपी होती है। मैंने कल आपको बेसिक क्लास में समझाया था कि हमेशा लाभ या हानि सीपी यानी कॉस्ट प्राइस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। तो 6 अगर सीपी है तो 1 क्या है, लॉस है, और 1 लॉस है। तो आप खुद समझिए, 6 का खरीदा, 1 रुपए का नुकसान हो गया, तो कितने में बेचे होंगे आपने, एसपी कितना किया होगा, 5 किया होगा। 5 किया तो 5 की वैल्यू कितने में बता रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य, 250 रुपए। तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, 50 रुपए आएगा। 1 का वैल्यू 50, तो 6 का वैल्यू क्या होगा, 50 से गुणा करें तो 300 रुपए, ठीक है, 300 रुपए होगा। ये यहां तक हम चल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाकर वस्तुएं बेचता है। इसका लाभ का प्रतिशत क्रय मूल्य पर ज्ञात करें। तो देखिए इस बार इसने क्या बोला है कि प्रॉफिट ऑन विक्रय मूल्य, ठीक है, यानी सेल्स प्राइस एसपी के ऊपर हो रहा है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, 25%, 1/4, 4। इस बार क्या बोला है क्वेश्चन में कि विक्रय मूल्य पर हो रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर वैल्यू है इसको हम एसपी मानेंगे, ठीक है। एसपी यानी विक्रय मूल्य रहेगा ये, ठीक है। ये क्या रहेगा, विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य। और ये एक क्या है, प्रॉफिट है, प्लस की टर्म है, यानी ये है आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट लाभ होता है, आप जानते हैं। देखिए विक्रय मूल्य बेचने के बाद आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, जो बेच दिया ना उसी में प्रॉफिट इंक्लूडेड था, ये बात आप जानते हैं। यानी आपने बेच दिया 4 का, उसमें 1 रुपए लाभ था, ठीक है। तो आपका सीपी कितने का होगा, सीपी होगा 4 में बेचा, 1 रुपए लाभ कमा लिया, तो इसका मतलब आपने क्या किया होगा, 3 में ही 3 रुपए रहा होगा आपका सीपी। ये बात आप समझ गए होंगे कि 4 का बेचने पर 1 का लाभ हुआ है, तो इसका मतलब 1 रुपए लाभ का हटा दोगे तो बच गया, वो क्या है, सीपी है, ठीक है। तो 3 क्या है, सीपी। और अब 3 अगर सीपी है आपका, इसी के ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज अगर ज्ञात करना चाहो, प्रॉफिट
परसेंटेज, तो आपको पता चला कि 1 रुपया प्रॉफिट का कितने पर, सीपी पर, सीपी कितना है 3, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सीपी, वास्तविक बोलो चाहे तो, या फिर आप बोलो कि प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सीपी 1/3। 1/3 को अगर आप 100 से गुणा करोगे तो 33 इंटीजर 1/3% का क्या आएगा, आंसर कर देंगे आप, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अब ये क्वेश्चन आपके हो गए रुपीस के क्वेश्चन हट गए, और अभी क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन आ गए आपके पास, सेकंड टाइप के क्वेश्चंस जो मैं आपको बात कर रहा था। ये कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। तो देखिए इन क्वेश्चनों को हम किस तरीके से करेंगे। 12 का एसपी बराबर 9 का सीपी, तो देखिए यहां से सीपी इज टू एसपी जो होगा, सीपी कितना आएगा 12 और एसपी कितना आएगा 9, ठीक है। ये सीपी की वैल्यू एसपी के पास और एसपी की वैल्यू सीपी के पास। तो यहां से जो आपके पास बच रहा है, यानी आपने 12 का खरीदा और 9 का आपने क्या कर दिया, बेच दिया, तो इसका मतलब आपने क्या किया है, 3 रुपए आपके लॉस हो गए हैं, ठीक है। कितने पर, 12 पर, तो 3/12 का मतलब होता है 1/4। अगर आप इसको 100 से गुणा करोगे तो आपके पास प्रतिशत में चेंज हो जाएगा कितना, 25। तो यानी इसका मतलब 25% क्या हो गया, लॉस हो गया। ये वाली बात आपको समझनी है, यहाँ पर ऑप्शन सी आएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी, और अब इसको सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए आप ऐसे कैसे लिख दें, 9 एसपी इक्वल्स टू 12 सीपी, ठीक है। सीपी का मतलब क्रय मूल्य, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य। तो देखिए एसपी तो कितना हो गया 12 और सीपी कितना हो गया 9, तो सीपी इज टू एसपी का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 9:12। यानी आपने 9 का खरीदा और 12 का बेचा, तो कितना बचा लिया आपने, 3 बचा लिया, सॉरी 3 क्या है आपका प्रॉफिट है, कितने पर, 9 पर, 3 बचा लिया आपने कितने पर, 9 पर, यानी आपने सीधा सीधा है 3 रुपए ज्यादा में बेचा है, जहां 9 आपका सीपी है, तो ये आएगा 1/3। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो प्रतिशत में चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा 33 इंटीजर इतने परसेंट प्रॉफिट। तो इस बार क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, और ये आंसर आपका ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 25 संतरे बेचने पर, 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उनके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। तो उनके लाभ का प्रतिशत क्या होगा वो देखना है आपको। यहाँ पर देखिए पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि लाभ होता क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। लाभ होता है, मैं यहां लिखूं 25 का एसपी माइनस 25 का सीपी। 25 के विक्रय मूल्य में से 25 का अगर क्रय मूल्य घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, ठीक है। यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो लाभ मिलेगा, लेकिन कितने का लाभ मिल रहा है, वो कह रहा है 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी फिर 5 का जो लाभ है वो क्या आएगा आपका, 5 का एसपी के बराबर। देखिए सिंपल बात ये है कि एसपी माइनस सीपी बराबर क्या होता है, प्रॉफिट। ये आप जानते थे बात। तो 25 के एसपी में से 25 का सीपी घटाओगे तब आपको मिलेगा 5 के एसपी के बराबर लाभ। ये वाली इक्वेशन आपने यहाँ लिख दी। अब देखो इस टर्म को आप इधर लेके आओ और इस टर्म को आप इधर लेके आओ, यानी 25 का एसपी, यानी मैं लिख देता हूं यहाँ पे 25 एसपी, और ये प्लस की टर्म है इधर आएगी तो माइनस में 5 एसपी, और ये माइनस की टर्म राइट हैंड साइड में जाएगी तो 25 सीपी, ऐसे हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो ये कितना बचता है, 20 एसपी इक्वल्स टू 25 सीपी। अब आप देखिए आपके पास पिछले वाला क्वेश्चन बन गया कि 20 का विक्रय मूल्य 25 के क्रय मूल्य के बराबर है, तो एसपी कितना हो गया 25 और सीपी कितना हो गया आपका 20। तो अब आप देखेंगे सीपी इज टू एसपी का जो रेशियो है, सीपी कितना आएगा 20, एसपी कितना आएगा 25। तो आप देखो 20 का खरीद कर 25 में बेच रहे हो तो 5 का क्या हो गया प्रॉफिट, कितने पर, वास्तव में 20 पर हुआ है। तो आप इसको अगर सोल्व करते हो तो 1/4, अगर आप 100 से गुणा करोगे तो आपके पास कितना आएगा
25% का क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, जो डी ऑप्शन में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब सेम क्वेश्चन था, वही क्या था, सीपी में से अगर आप एसपी घटा दोगे तो आपके पास क्या आएगा, लॉस आएगा, यानी सीपी ज्यादा है। तो सीपी कितना है, 25 का, आप वही करोगे 25 संतरे बेचने पर, तो 25 खरीदे होंगे तभी तो बेचा होगा। तो आप लिख सकते हो 25 एसपी, सॉरी सीपी, इस बार सीपी है ज्यादा, सीपी माइनस 25 एसपी बराबर आएगा आपके पास 5, जो लॉस हुआ है वो कितना है, 5 एसपी के बराबर हुआ है। इसको इधर लेके आओ, राइट हैंड साइड में पक्षांतरण कर दो और इसको उधर ले जाओ, या फिर आप एक काम करो, इसको सिर्फ इधर ले आओ, तो यहाँ पे बचेगा 25 सीपी और बराबर ये उधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका 30 एसपी। तो अब आपके पास यहाँ पर सीपी इज टू एसपी का जो रेशियो बनेगा, सीपी कितना है 30 और एसपी कितना है आपका, ये यहाँ पर मिलेगा आपको, ये कितना है आपका 25। अब देखिए आपके पास यहाँ जो है 5 का लॉस कितने पर, 30 पर, तो 5/30 करोगे आप, ये कितना आएगा 1/6, और 1/6 को अगर आप 100 से गुणा कर दें तो आपके पास आएगा 16 इंटीजर 2/3% का क्या होगा, लॉस होगा इस बार, ठीक है। तो क्या होगा 16 इंटीजर 2/3% लॉस, ये इस टाइप का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास सेम उसी टाइप का। 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, उनके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करिए। तो इस बार भी वो सेम इक्वेशन बन रही है आपके पास कि 25 संतरे बेचेगा, 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। तो क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है तो आप क्या करोगे, लिखोगे 25 का एसपी माइनस 25 का सीपी बराबर 5 का, इस बार क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है तो 5 के सीपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे लिख दोगे। इसको इधर लेके आओगे आप तो लिखोगे 25 एसपी बराबर 25 इधर आएगा, ये सीपी और सीपी ऐड हो जाएंगे, कितना बन जाएगा 30 सीपी। अब देखिए आपके पास सीपी टू एसपी का रेशियो देखिए, एसपी 30 है और सीपी कितना है 25 है, उल्टा होगा तो ये कितना लिखोगे 25:30, ठीक है। अब देखिए आपके पास यहाँ पर कितना बचा 5, क्या प्रॉफिट, 25 का खरीदा 30 का बेचा, यानी 5 रुपए प्रॉफिट, कितने पर 25 पर। अगर 5 रुपए 25 पर लाभ हो रहा है तो आप ये देखेंगे 1 बटा कितना हो रहा है 5, अगर आप 100 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा 20% प्रॉफिट आएगा। देखिए मैं आपको फुल कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, यहाँ पर शॉर्टकट भी बता दूंगा, इतना बड़ा सब नहीं करना है आपको, लेकिन अभी के लिए आप समझिए इस बात को एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्राप्त होती है, उनके हानि का प्रतिशत ज्ञात करिए। तो देखिए वापस आप क्या करोगे, 25 का सीपी में से 25 का एसपी घटाएंगे तो आपके पास 5 के सीपी के बराबर क्या होगी, हानि होगी। देखिए सीपी में से एसपी घटा रहा हूं, यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा रहा हूं, मतलब क्या हुआ है लॉस। अब आपको क्या करना है, इसको तो राइट हैंड साइड में ले जाओ और इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लाओ। तो 25 सीपी और ये 5 सीपी, 5 सीपी इधर आया तो माइनस का होगा और ये कितना बना देगा सीपी 20 बना देगा, और ये इधर आएगा तो 25 क्या बनेगा एसपी। अब इस बार अगर ये लॉस हो रही है तो आप इस बात को समझना, सीपी 25 है, यानी सीपी टू एसपी का जो रेशियो है वो है 25:20। तो यहां से 25 का खरीद कर अगर आप 20 में बेचोगे तो 5 का लॉस होगा, कितने पर 25 पर। तो अभी भी आपके पास 1/5 इंटू अगर 100 करोगे तो प्रतिशत में आ जाएगा कितना 20% क्या आएगा, लॉस आएगा, ठीक है, जो लॉस के लिए बात की जा रही थी। तो ये 20% सी ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से हमने आज रुपीस और रुपीस की जगह क्वांटिटीज, ये 2 टाइप के क्वेश्चन हमने करे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस करें। अब मैं आपको एक बार इनके शॉर्टकट बताता हूँ कि देखिए ये जब आप ये इक्वेशन यानी ये बना रहे हैं, आप ये फुल कॉन्सेप्ट के थ्रू कर रहे हैं आप, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको समझना है पहले। उसके बाद आप ये देखते हैं कि जब भी यहाँ पर 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि या लाभ हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपका इक्वेशन सेट रहेगा, इतने बेचे आपने दुकान से इतने गए, तो ठीक है आप सिंपल बात ये करोगे कि 5 के बराबर जितना हानि हो रहा है ना, क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, जब ये शब्द हो कि क्रय मूल्य है तब 5 को ऊपर रखना और कितने बेचने पर बोल रहा है 25, तो फिर वो 25 को नीचे लिखना, यही आपका क्या है 1/5, यही आपका
सिंपल परसेंटेज है, लाभ या हानि है, ठीक है, मतलब यही है आपका। तो इसको कितने से काट लोगे, इसको बनेगा 20, ये 20% आएगा। सिंपल यानी 5/25। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में देखना लाभ हो रहा है तब भी आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है और दूसरी ट्रिक क्या लगानी है, 5/25 यानी 1/5, और अगर गुणा कर दोगे कितने से, 100 से, तो कितना आ जाएगा, 20% प्रॉफिट आ जाएगा। उससे पिछले वाले में देखिए इसमें क्या बोला है, विक्रय मूल्य के बराबर हानि, ठीक है। उससे पिछले वाले में देखिए क्या बोला है, विक्रय मूल्य के बराबर हानि। तो इसमें भी आप क्या करने वाले हो, इसमें आपको लिखना है, ऊपर तो ये लिख देना है 5, ऐसे कैसे, फिर नीचे क्या लिखना है, अगर लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य के बराबर, तब तो आप उस 25 में से, कौन से 25 में से, इस वाले 25 में से, इस वाले 25 में से आपको क्या करना है, घटाना है इस 5 को, ठीक है, इस 5 को घटा देना है यहाँ पे। अब ये कितना आएगा, 5/20, और 5/20 का मतलब होता है 1/4, और ये होता है 25% प्रॉफिट, ठीक है। और अगर इसी टाइप में यहाँ पर विक्रय मूल्य के बराबर अगर हानि होती है, अगर हानि होती है तो इस 5 को तो लिखो ऊपर आप, ठीक है, और नीचे क्या लिखोगे, 25 प्लस 5 कर देना। पिछले में माइनस किया था, लाभ था, तो हानि हो तो क्या करोगे, प्लस के 5। ये आपके इस इक्वेशन का है। देखिए आप इस इक्वेशन को कैसे करते थे, इसको इधर लेके आते थे, ठीक है, एसपी को, तो ये ऐड हो जाता था। तो वही चीज मैंने आपको यहाँ सिखाई है। यानी ये क्या बनता है आपका, 5/30 बनता है, और यही आपका कितना बनता है, 1/6, और यही आपका बनता है 16 से ही 2/3% का लॉस, ठीक है। तो ये वाले शॉर्टकट्स थे इन क्वेश्चनों के। आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। कल हम रुपीज प्लस क्वांटिटी बेस्ड की क्वेश्चनों को करेंगे और कुछ आगे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।